बिग ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे। और ये देखिए आपके सामने हरियाणा का चुंबक, और यहां पर तो कांग्रेस पार्टी केवल 4 सीटें दूर है बहुमत के चुंबक से, जबकि बीजेपी के लिए फासला बहुत बढ़ गया है। पिछली बार के मुकाबले अभी वो आधे पे भी नहीं पहुंचे हैं, जबकि कांग्रेस बहुत आगे 42 सीटों पर आगे दिख रही है। और ऐसा लगता नहीं है कि अब कांग्रेस को कोई दिक्कत होगी रुझानों के हिसाब से। लेकिन हरियाणा से बड़ी खबर, कांग्रेस बहुमत के करीब, बहुत बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी जीत होगी हरियाणा में कांग्रेस के लिए, जो नंबर्स दिखा रहे हैं। हालांकि ये रुझान है, अभी मैं आपको बता दें 62 सीटों के रुझान है, अभी 28 सीटों के रुझान बाकी है, लेकिन इन 62 में ही मात्र वो 4 सीटें बहुमत से दूर हो गए। और देखिए तस्वीर देखिए ऊपर, जेजेपी प्लस 0 पर है। यही कहा जा रहा था कि जेजेपी के लिए या आईएनएलडी के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। जो वो लाल परिवार थे उनका क्या सफाया हो जाएगा पूरी तरह से इस चुनाव में, तो अभी तक तस्वीर कुछ उस हद तक दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर के तौर पर हरियाणा में दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ वीआईपी सीट्स किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और कौन कौन कहां किस किस सीट पर आगे, वो देख लीजिए। शक्ति रानी शर्मा कालका से बीजेपी की उम्मीदवार आगे चल रही हैं। इसके अलावा हम आपको एक एक कर, जो कांग्रेस पार्टी है हरियाणा में बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। भव्य बिश्नोई आदमपुर से आगे चल रहे हैं। ये देखिए श्रुति चौधरी आगे चल रही है बीजेपी से, तोशाम से। हालांकि आगे पीछे हो रहा है उनका जो नतीजा, अनिरुद्ध चौधरी तोशाम से पीछे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। आंकड़ा बदल गया, सेम आंकड़ा जम्मू कश्मीर में 42 सीटों पर ये कांग्रेस और एनसी का गठबंधन आगे चल रहा है। अब जम्मू कश्मीर में भी, यानी यहां भी केवल 4 सीट पीछे हैं। ये 90 पे जोड़ा जाए तो बहुमत से तो बिल्कुल सेम हरियाणा में और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का जो गठबंधन है। नहीं तो इसका मतलब गौरव क्या ये हुआ कि त्रिशंकु विधानसभा के आसार जो जताए जा रहे थे वैसा नहीं होने जा रहा है? अन्य के खाते में देखिए कुछ नहीं है। बिल्कुल अन्य के खातों में कुछ नहीं है, और अन्य से बड़ी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को, वो उम्मीदें धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस एनसी गठबंधन को 42 सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमारे सामने है, क्योंकि 90 में से 71 सीटों के रुझान जम्मू कश्मीर में सामने आ चुके हैं। और हरियाणा में तस्वीर एक बार फिर बदली है। 90 में से 69 सीटों के लगभग करीब पहुंच गई हरियाणा में, 44 सीटों के पास पहुंच गई है कांग्रेस। 21 बीजेपी, 44 कांग्रेस। हरियाणा में कांग्रेस को मात्र 2 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, इनेलो 2 पर, अदर्स 2 पर। हरियाणा में बहुत तेजी से कांग्रेस आगे बढ़त बनाते हुए 44 पर। में लेकिन जो नतीजा बदल रहा है वो घाटी से बदल रहा है। कांग्रेस बहुमत के करीब हरियाणा में 45 हो गया नीचे। जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में देखिए किस तरह से आंकड़ा बदला है, और ये आंकड़ा घाटी से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। जाहिर सी बात है वहां पर उनको एक बढ़त मिल रही है। लेकिन घाटी में कहा यह जा रहा था, जो रविंद्र रैना कह रहे थे, बीजेपी कह रही थी कि उन्हें उम्मीद है कि जो अन्य हैं वो कुछ खेल करेंगे या इंजीनियर रशीद या बाकी पार्टियां कुछ कर पाएंगी, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। अन्य को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पक्ष, रशीद की पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है, लेकिन ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाएंगे ऐसा लगता है। भाई की सीट हो, लांगेट की सीट है जो उनके प्रभाव की सीट है। मैं ये कह रहा था सुमेरा कि ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों एकदम फोटो कॉपी चल रहा है बीजेपी कांग्रेस के लिए।